Okay, standard 11th. Standard 11th. Lesson number 1, Introduction of Commerce and Business. Next, we will learn about Commerce 1.6, 1.6.2. ठीक है, पेज नंबर 10 पे. ओके, कॉमर्स मतलब क्या होता है? बिजनेस का दो पार्ट होता है, एक इंडस्ट्री है, दूसरा कॉमर्स है. इंडस्ट्री में सब मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, राइट. बट सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से काम चलेगा क्या? नहीं. प्रोडक्शन करने के बाद में उसको बेचना भी तो पड़ेगा, कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा, राइट. तो कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो भी एक्टिविटी है वो सब कुछ कहाँ पे आता है? कॉमर्स के अंदर आता है, राइट. तो हम लोग देखते हैं कॉमर्स के अंदर क्या क्या है, या फिर उसका मीनिंग देखते हैं पहले बात तो, राइट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमर्स? कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जो उनका प्रोडक्शन होता है, अभी उसमें भी बहुत सारे टाइप्स देखा हमने, है ना. प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री है, बराबर. तो वहाँ पे जो जो गुड्स बनता है वो कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं कॉमर्स. तो बेसिकली कॉमर्स में गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. It includes all those activities which are essential for maintaining a free and uninterrupted flow of goods, right. ये उस एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटी की वजह से मार्केट के अंदर या फिर कंज्यूमर तक एक फ्री फ्लो या फिर एक अनइंटरप्टेड, मतलब बिना किसी रुकावट के फ्री फ्लो, मतलब अच्छी तरह से कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचता है. अगर वो शायद नहीं पहुंचता हमारे हमारे पास में एज अ कंज्यूमर, तो शायद हमको कुछ गुड्स टाइम पे नहीं मिलते, जो हमारी ज़रूरत है, नीड है, वो हमको शायद गुड्स नहीं मिलते हैं. जो अगर वो टाइम पे नहीं मिलते तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी हैं. उसमें से एक इफ़ेक्ट है कि किसी एक गुड्स का या फिर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है अगर वो टाइम पे आपको नहीं मिलता है तो. मतलब उसकी ज़रूरत तो है बट मार्केट में अवेलेबल नहीं है. डिमांड है बट सप्लाई नहीं है, मांग है बट सप्लाई नहीं हो रहा. जैसे कि फॉर एग्जांपल प्याज है, ऑनियन, उसका डिमांड है बट सप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, राइट. तो इसके ऐसे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, वो हम लोग बाद में देखते हैं. बट कॉमर्स के वजह से गुड्स एंड सर्विसेज का एक फ्री फ्लो या फिर एक अनइंटरप्टेड फ्लो होता है, राइट. सो बेसिकली कॉमर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में का गैप बिल्डअप करता है. उसको जो बीच में जो गैप है, मैं एक डायग्राम के साथ आपको मैं बताता हूँ कि वो क्या गैप है, राइट. मैंने पार्ले जी का भी एग्जांपल लिया था कि पार्ले जी अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग मुंबई में होता है, पार्ले जी का जो फैक्ट्री है ना, प्रोडक्शन मुंबई के अंदर होता है, बट वो जो पार्ले जी बिस्किट है वो पूरे इंडिया में और उसके बाहर में भी आपको वो मिल जाएगा, कंज्यूमर को मिल जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये जो गैप है, मतलब फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो अरुणाचल प्रदेश में वो वो बिस्किट खा रहा है, मतलब इतना बड़ा गैप. बन कहाँ रहा है? मुंबई में. वो पर्सन खा कहाँ पे रहा है, वो खरीद कहाँ पे रहा है? अरुणाचल प्रदेश में. तो इतना जो बड़ा गैप है, टाइम का गैप भी है यहाँ पे प्लेस का गैप भी है, कि मतलब बन कहीं कहीं और रहा है और खा कहीं और रहा है कोई पर्सन. बन शायद 15 दिन पहले बना और 15 दिन के बाद में किसको अवेलेबल हो रहा है. तो यहाँ पे टाइम एंड प्लेस का गैप है ना, ये कौन फिल करता है, ये कौन भरता है? कॉमर्स. और इसके बदले में, मतलब ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो इसके बदले में वो इस एक्टिविटी में जो लोग इस एक्टिविटी को करते हैं, हम देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ के अंदर होता है, राइट. वो यहाँ पे क्या कमा रहा है? पैसे कमा रहा है या फिर मनी इज़ वर्थ, मोस्टली मनी. मनी इज़ वर्थ तो बार्टर सिस्टम में है, तो फिलहाल बार्टर सिस्टम तो फिलहाल प्रिवेल नहीं है. मतलब अभी तो बहुत जगह पे, मतलब बहुत कम जगह पे शायद होता होता होगा, बट अभी सब कुछ एक्सचेंज मनी के ऊपर ही है, right. So commerce means what? It is that part of business activity which is concerned with distribution of goods and services. Distribution मतलब आप गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं?
कंज्यूमर को। एट द एंड अपना गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर ही खरीदने वाला है, तो वहाँ तक पहुँचाने का काम कौन सा एक्टिविटी करता है? कॉमर्स, राइट। कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। पहले तो हम ट्रेड देखते हैं। कॉमर्स दो पार्ट में डिवाइड होता है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, बराबर, राइट। तो पहले हम ट्रेड देखते क्या है, फिर हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। ये शॉर्ट डायग्राम, ये शॉर्ट पिक्चर है जहाँ पे ये कंज्यूमर तक चीज़ें पहुँच रही है ना। ये एक सुपर मार्केट है, ये वाला, ये पिक्चर में एक छोटा सा किराना स्टोर भी हो सकता है। तो वो एक ही सुपरमार्केट में या फिर किराना स्टोर में सारी चीज़ें मिल रही है, बट एक ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें अलग अलग जगह जगह पे बन रही है। कोई कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट शायद इंटरनेशनल ब्रांड भी हो सकता है जो बाहर से आया है, बट आप वो उसको इस्तेमाल इंडिया के अंदर कर रहे हैं, या फिर उसका आप उसको खरीद इंडिया में रहे। ये क्यों पॉसिबल? बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कंज्यूमर तक उस चीज़ को पहुंचाना। उस कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो है वेयर हाउसिंग, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत कुछ है। हम लोग देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या क्या है, आगे भी आएगा सब कुछ, राइट। सो कॉमर्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो है ट्रेड, दैट इज ट्रेड, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? ट्रेड डिनोट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी और मनी इज वर्थ। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खरीदना और बेचना, राइट। यहाँ पे अब गुड्स का लेन देन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। किसके बदले हो रहा है? मनी के बदले। ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी तो या है, तो यहाँ पे रिटर्न में पैसा तो मिलेगा ही, राइट। ओके। गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स। ट्रेड फैसिलिटीज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, हाँ ये दूसरा पॉइंट है। गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट्स। एक जगह है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होते हैं, बायर और सेलर दोनों। बाइंग मतलब खरीदना, सेलिंग मतलब बेचना। जो खरीद रहा है उसको हम बायर बोलते हैं, जो सेलिंग कर रहा है उसको हम सेलर बोलेंगे। और ये दो लोग एक जगह पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं मार्केट। मार्केट अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। वेजिटेबल मार्केट हो सकता है, फ्रूट मार्केट हो सकता है, फर्नीचर मार्केट हो सकता है, सुपर मार्केट हो सकता है, रिटेल स्टोर हो सकता है, कुछ भी। मार्केट मतलब एक जगह जहाँ पे बायर एंड सेलर आके मिलते हैं और उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी होती है। जो बायर है उसको जो चाहिए वो खरीद रहा है, जो सेलर है उसको जो बेचना है वो बेच रहा है और पैसे कमा रहा है, राइट। एक जगह है जिसको हम मार्केट बोलते हैं, राइट। मैं बार बार मार्केट ये शब्द यूज़ करूँगा। मार्केट एक छोटा सा जगह भी हो सकता है जिसको हम सब्जी मार्केट भी बोल सकते हैं, बट कभी कभी इकोनॉमिक्स में मार्केट का शब्द, ये वर्ड है, इसका इस्तेमाल होता है। मार्केट मतलब इंडियन मार्केट, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, तो उस कभी कभी हम मार्केट का शब्द वहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो ट्रेड मीन्स व्हाट? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का लेन देन होना, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन, ठीक है, राइट। अभी यहाँ पे बाइंग, अभी आप बोलेंगे सर ट्रेड है मतलब, तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स को बेचा जाएगा ना, बट यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो गुड्स को खरीद रहा है, और कभी कभी जो बेचने वाला भी होता है वो भी किसी और से खरीदता है। वो मैं होलसेलर और रिटेलर में बताता हूँ। यहाँ पे देखो, होलसेलर है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड है, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल पार्ले जी है, समझो वो फैक्ट्री के अंदर बन रहा है मुंबई के अंदर, तो उसका एक होलसेलर होता है जो सारे बिस्किट्स को लेके जाएगा। और समझो समझो वसई के अंदर, समझो वसई के अंदर जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं सारे, मतलब जितने भी छोटे मोटे जो भी किराना स्टोर्स हैं उनको जाके वो बिस्किट्स, पार्ले जी का बिस्किट्स अवेलेबल कराएगा छोटे स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में, और वो लोग उनको फिर बेचेंगे। दैट मीन्स रिटेलर जो होता है, जो किराना स्टोर एक रिटेलर है, वो भी खरीद रहा है और फिर वो बेच रहा है। तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों हो रहा है, राइट। तो धीरे धीरे आपको मालूम पड़ेगा कि बाइंग एंड सेलिंग दोनों कैसे होता है बिजनेस के अंदर। कंज्यूमर बाय कर रहा है और जो बिजनेसमैन है वो सेल कर रहा है, पर कभी कभी बिजनेसमैन को भी बाय करना पड़ता है,
जैसे कि होलसेलर है, वो मैन्युफैक्चरर से बाय करता है, वो एक बल्क में लेगा और फिर रिटेलर को बेचेगा, और रिटेलर होलसेलर से खरीद के फिर कंज्यूमर को बेचता है। वो मैं नेक्स्ट आपको एक छोटा सा पिक्चर दिखा तो आपको मालूम पड़ेगा, राइट। सो गुड्स आर मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन डिफरेंट मार्केट्स। ट्रेड फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेलर टू द बायर। ट्रेड की वजह से सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज नहीं होता, यहाँ पे ओनरशिप भी एक्सचेंज होता है। मतलब एक बायर है जो गुड्स बेच रहा है, बेचने के बाद में जब भी कंज्यूमर्स को खरीद लेता है, तो यहाँ पे ओनरशिप पहले बायर की थी, अभी वो सेलर की हो गई है। सॉरी, पहले सेलर की थी, अभी बायर की हो गई है। मतलब फॉर एग्जांपल जो किराना स्टोर का जो मालिक है, उसकी किराना स्टोर के अंदर बिस्किट्स है पार्ले जी का, राइट। एक कंज्यूमर आता है, उसको खरीदता है बिस्किट के पैकेट को, तो अभी पहले वो बिस्किट के पैकेट का ओनर कौन था? वो किराना स्टोर वाला। अभी कौन हो गया? कंज्यूमर। तो यहाँ पे ओनरशिप का भी ट्रांसफर होता है और पोजेशन का भी। पोजेशन मतलब क्या होता है? वो वस्तु, वो गुड्स अभी किसके पास है? पहले वो दुकान के अंदर थी, अभी वो कंज्यूमर के हाथ में है, वो घर पे लेके जाएगा, उसको खाएगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे ओनरशिप और पोजेशन दोनों का ट्रांसफर होता है, ठीक है, राइट। ट्रेड भी आगे क्लासीफाई हो रहा है, आगे उसका क्लासिफिकेशन है, आगे वो बट रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ट्रेड वापस दो चीज़ में बट रहा है, एक तो है होम ट्रेड और दूसरा है फॉरेन ट्रेड, ठीक है, राइट। होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड। होम ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। होम मतलब क्या? इंटरनल मतलब क्या? देश के अंदर। सिंपल में, एक कंट्री के अंदर जब बाइंग एंड सेलिंग होता है, हम उसको होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इन दिस ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। एक देश के अंदर, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड होता है, इंडिया के अंदर जो भी ट्रेड होता है, उसको हम होम ट्रेड या फिर इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। और ऑब्वियसली वहाँ पे जो करेंसी यूज़ होगा वो लोकल करेंसी यूज़ होगा। मतलब यहाँ पे जो अपने इंडिया का करेंसी कौन सा है? रुपीस, राइट। ओके, तो ये जो करेंसी लोकली, आप यहाँ पे डॉलर दे के सामान नहीं खरीदोगे। ये इंडिया है, ये अमेरिका नहीं है कि आप डॉलर दोगे, यूएस डॉलर, राइट। तो ये उस कंट्री के अंदर जो ट्रेड होता है उसको हम होम ट्रेड बोलते हैं, और वहाँ पे वहीं का लोकल करेंसी चलेगा, राइट, फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको गुड्स एंड सर्विसेज खरीदना है तो लोकल करेंसी आपको यूज़ करना पड़ेगा, राइट। ओके, और ये होम ट्रेड एक ही कंट्री के अंदर होता है। अगर वो बाहर हो रहा है तो क्या हम बोलेंगे उसको? एक्सटर्नल ट्रेड। यहाँ पे ना है फॉरेन ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड, राइट। मतलब आप देश के बाहर बेच रहे हैं और किसी और देश से आप खरीद रहे हैं, वो मैं बाद में बताता हूँ, अभी फिलहाल इसको। होम ट्रेड फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो है होलसेल ट्रेड और दूसरा है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब ये ऐसा ट्रेड है जहाँ पे आप बल्क में बहुत सारे गुड्स परचेज करते हैं, बट आप एक लार्ज क्वांटिटी में कुछ ही गुड्स परचेज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अक्सर बोलते हैं कि यार ये होलसेलर से ले लें, वहाँ पे सस्ता पड़ेगा। क्यों सस्ता पड़ता है? क्योंकि होलसेलर एक ही चीज़ को बहुत बड़ी मात्रा में क्वांटिटी में बल्क में लेता है, इसके लिए उसका भाव कम हो जाता है, राइट। एक इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेसेस एंड सोल्ड इन बल्क। बल्क मतलब क्या? एकदम भारी मात्रा में, बड़े क्वांटिटी में, राइट। अ होलसेलर परचेसेस इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब कौन? मैन्युफैक्चरर, जो गुड्स को बना रहा है। पार्ले जी का जो मैन्युफैक्चरर, मतलब जो गुड्स बना रहा है, पार्ले जी का जो प्रोडक्ट बना रहा है, राइट, उससे होलसेलर परचेज करता है लार्ज क्वांटिटी में। अभी आप कभी एक ही चीज़ भारी मात्रा में परचेस करते हो तो आपको उसमें डिस्काउंट मिलता है, बिकॉज वो जो फैक्ट्री है या फिर जो प्रोड्यूसर है वो भी यही सोचता है ना कि भाई मैं अभी अलग अलग लोगों को जाके क्यों बेचूंगा, एक ही आदमी को बेचूंगा, अच्छा पड़ेगा मेरे को, कन्वीनियंट है। इसके लिए उसमें कभी कभी डिस्काउंट्स मिल जाता है, और उस रीजंस के वजह से, ऐसे बहुत सारे रीजंस है, राइट, बाद में आके कभी एक्सप्लेन करूंगा मैं उसको। ऐसे बहुत, तो इस रीजंस के वजह से होल सेलर को बहुत
मतलब थोड़े से कम दामों में एट लेस क्वांटिटी लेस प्राइजेस में ये मिलते हैं डिस्काउंट्स में, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में उस गुड्स को परचेज करता है और उसी लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करने के बाद में स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिटेलर्स को बेचता है। अभी जो रिटेलर है, मैं इसके बाद ही पिक्चर में बताता हूँ, मैं वो पिक्चर में बताता हूँ कि क्या हो रहा है। मतलब वो प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में परचेस करता है और रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है। एक रिटेलर की एक दुकान के अंदर कितना पार्ले-जी का बिस्किट होगा? 10 12 15, उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो 200 250 रखेगा नहीं। क्यों? बिकॉज उसको मालूम है कि इतना बिकेगा नहीं एक टाइम के अंदर। तब तक वो जो बिस्किट्स है बासी हो जाएगा, शायद ख़राब हो सकता है अगर बहुत टाइम तक रहेगा वहाँ पे। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा रखता नहीं है, बहुत छोटा सा रखता है क्वांटिटी एक चीज़ का, क्योंकि उसको बाकी चीज़ें भी रखनी है ना, उसको उतना जगह भी तो चाहिए। शैम्पू है, बिस्किट्स है, तेल है, फूड ग्रेन्स है, गेहूँ चावल है, पेंसिल है, इरेजर है, बहुत कुछ चीज़ें रखता है। बट होल सेलर 2 या 3 ही चीज़ें रखेगा। अगर वो होल सेलर से बिस्किट का होल सेलर है तो वो सिर्फ बिस्किट ही रहेगा, 2 3 टाइप का बिस्किट रखेगा बस। राइट। और ये जो होलसेलर है, मतलब जो होलसेल ट्रेड, ये एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी है ना, हम उसको होलसेल ट्रेड बोलते हैं। और जो आदमी इस काम को कर रहा है, इस एक्टिविटी को कर रहा है, हम उसको बोलते हैं होलसेलर। और ये होलसेलर प्रोड्यूसर और रिटेलर का लिंक है। देखो यहाँ पे होलसेलर, मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर और रिटेलर का बीच में का लिंक है ना। होलसेलर मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है और रिटेलर को बेचता है, और फिर ये रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा। राइट। और ये इस तरह से ये साइकिल चलता है डिस्ट्रीब्यूशन का। इसलिए तो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में बड़ा सा गैप है, जो ये होलसेलर रिटेलर ये लोग पूरा करते हैं। राइट। ओके। सो अभी हम लोग होलसेलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो होलसेलर इज अ लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। ये दोनों के बीच में का लिंक है। राइट। प्रोड्यूसर बनाएगा, भारी मात्रा में होलसेलर को बेचेगा, छोटे छोटे क्वांटिटीज में जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं रिटेलर्स को बेचेंगे, और वही रिटेलर कंज्यूमर को बेचेगा। राइट। ये होलसेलर है, भारी मात्रा में भारी क्वांटिटी में अपने पास में गुड्स को रखता है, और उसमें से जितना भी रिटेलर को चाहिए, एक तो उसके पास जगह कम है, वो कुछ देखो यहाँ पे देखिएगा आपको, यहाँ पे हार्डली 5 6 चीज़ें रखता है वो एक ही टाइप का, क्योंकि उसको सब कुछ चीज़ रखना है। दुकान में सब कुछ चीज़ मिलना चाहिए ना, चॉकलेट से लेकर बैटरी है, हैंड वॉश है, पाउडर है, दंत मंजन है, शैम्पू है, वॉशिंग पाउडर है, कॉफ़ी है, चाय है, गेहूँ चावल है, सब कुछ मिलेगा आपको, ऑल आउट है, गुड नाइट है, मतलब सब कुछ रखना है उसको। तो एक ही चीज़ को 250 300 रखेगा नहीं वो, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में रखेगा। राइट। बट होलसेलर एक ही या दो ही चीज़ को रखता है, इसके लिए वो भारी मात्रा में लार्ज क्वांटिटी में उसको रख सकता है। तो ये जो होलसेलर है रिटेलर को जितनी ज़रूरत है उतना उसको बेचेगा। क्लियर। अभी वो जो होम ट्रेड है उसका फर्स्ट पार्ट क्या था? होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब क्या? ऐसा एक्टिविटी जहाँ पे आप बल्क में गुड्स को खरीदते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर और स्मॉल क्वांटिटीज में रिटेलर को बेचते हैं। अभी ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेड? रिटेल ट्रेड इज द बिजनेस एक्टिविटी associated with the sale of goods to final consumer। रिटेलर कंज्यूमर को सेल करता है ना। रिटेलर अभी जो उस इस एक्टिविटी को कर रहा है, रिटेलर को जो कर रहा है उसको हम बोलते हैं रिटेलर। राइट। और वो किससे परचेस करता है? होलसेलर से। और किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। Right. A retailer is the one who purchases from the wholesaler or sometimes directly from the producer and sells them in smaller quantity to the final consumer। और retailer is the link between wholesaler or sometime manufacturer to ultimate consumer। तो आखिर में retailer ये wholesaler और
कंज्यूमर के बीच में का लिंक है जो मैंने डायग्राम में बताया था। कभी कभी होलसेलर भी नहीं होता है, तो डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में का लिंक हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे हम लोग, तो जो बड़े बड़े गाड़ियाँ होती है, कार्स, है ना, जैसे कि हीरो होंडा का शोरूम है, सॉरी हीरो होंडा नहीं, हीरो का शोरूम है, हीरो बाइक्स का, या फिर हुंडा की कार्स का, वो वहाँ पे कोई होलसेलर नहीं होता। डायरेक्टली फैक्ट्री से गाड़ियाँ आती है, वहाँ पे उस शोरूम में लोड होती है और वहीं से कंज्यूमर जाके खरीद लेता है। तो वहाँ पे बीच में कोई होलसेलर है नहीं। बट मैंने जो पार्ले जी का एग्जांपल लिया, वहाँ पे होलसेलर होगा, बिकॉज वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, बहुत लार्ज स्केल में बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इतना टाइम रहता नहीं मैन्युफैक्चरर के पास में कि हर दुकान में जाके उसको बेचेगा। इसके लिए बीच में होलसेलर को देता है वो, राइट। और होलसेलर अपने एरिया में जितने भी रिटेल स्टोर है, किराना स्टोर है, उन जाके उनको उनको सबको बेचता है, राइट। ओके। सो रिटेलर कंज्यूमर से लिंक्ड है। रिटेलर किससे खरीद रहा है? होलसेलर से। किसको बेच रहा है? कंज्यूमर को। रिटेलर स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में होलसेलर से परचेज करता है और वो कंज्यूमर बेच ठीक है, टिल देन थैंक यू।